क़यामत। पूछता है कि क़यामत का दिन कब होगा। कि लोग क़यामत की तो बात करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि वो आखिरी 10 दिन कैसे होंगे। वो 10 दिन अब दुनिया का हर इंसान जानता होगा। तकरीबन क़यामत की सारी निशानियां पूरी हो गई हैं। कि अब सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। सोचो एक बार, अगर आज टीवी पर कोई आए और कहे दुनिया 10 दिन में खत्म हो जाएगी, तो क्या होगा? कोई मस्जिद की तरफ भागेगा, कोई अपने घर के दरवाजे बंद कर लेगा, कोई रोता रहेगा, कोई पागल हो जाएगा। तब इंसानियत ऐसे मनाजिर देखेगी जो पहले कभी नहीं देखे होंगे। पहले ये समझो, दुनिया में आज 2 बिलियन मुसलमान हैं। गाजा जल रहा है, ईरान टूट रहा है, इराक बर्बाद हो चुका है, सीरिया खाक हो चुका है, लीबिया, यमन, कश्मीर, और 2 बिलियन मुसलमान कुछ नहीं कर सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये फरमाया था, करीब है कि तमाम कौमें तुम पर इस तरह टूट पड़ेंगी जैसे लोग खाने के बर्तन पर टूट पड़ते हैं। साहबा ने पूछा, क्या उस दिन हम कम होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम उस दिन ज्यादा होगे, लेकिन तुम समंदर पर पड़ी जाग की तरह होगे, और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा खौफ निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। पूछा गया, ये वहन क्या होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत। ये हदीस आज पूरी हो रही है आंखों के सामने, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक वक्त आएगा जब ये सब और भी आगे जाएगा, जब दुनिया में एक भी मोमिन नहीं बचेगा, जब कुरान जमीन से उठा लिया जाएगा, और तब वो 10 दिन शुरू होंगे। पहली निशानी, आसमान में धुआं। अल्लाह ने कुरान में खुद फरमाया है कि और तुम उस दिन का इंतजार करो जब आसमान एक साफ धुआं लाएगा, पूरे आसमान पूरी दुनिया पर एक साथ। वो मुसलमान होगा जिसके दिल में ईमान का एक जरा भी बचा होगा, उसे सिर्फ एक जुकाम जैसी तकलीफ लगेगी, लेकिन जो गैर मुस्लिम होगा उसके लिए धुआं अजाब बन जाएगा। पूरे जिस्म में आग, सर में दर्द, कोई दवाई काम नहीं करेगी उस धुएं के सामने। कोई न्यूक्लियर बॉम्ब काम नहीं करेगा, कोई सैटेलाइट काम नहीं करेगी, कोई बंकर सेफ नहीं होगा, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म होगा। दूसरा और तीसरा दिन वक्त का हिसाब बदल दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल जमीन में आएगा तो उसका पहला दिन पूरे 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन पूरे 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन एक पूरे हफ्ते के बराबर होगा। मतलब सिर्फ पहले 3 दिनों में 1 साल, 1 महीना और 1 हफ्ते का वक्त गुजर जाएगा। घड़ी काम नहीं आएगी, इंसान कंफ्यूज हो जाएगा कि कितने दिन हो गए हैं, कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि वक्त का हिसाब जो इंसान ने बनाया होगा वो इस दिन काम नहीं आएगा। चौथा दिन जमीन 3 जगह धंस जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले 3 जगह जमीन धंस जाएगी, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक जजीरतुल अरब में। ये कोई नॉर्मल जलजला नहीं होगा, क्योंकि जलजले में इमारतें गिरती हैं, लेकिन जगह तो वही रहती है, ये अलग होगा। मशरिक में एक पूरा शहर जमीन के अंदर चला जाएगा, मगरिब में एक पूरा शहर जमीन के अंदर चला जाएगा, जजीरतुल अरब में एक पूरा इलाका जमीन के अंदर चला जाएगा। जमीन खुलेगी, जो कुछ भी ऊपर था वो अंदर चला जाएगा, और फिर जमीन बंद हो जाएगी, जैसे किसी ने इस जगह को मिटा दिया हो। वो जगह अब दुनिया के किसी भी नक्शे पर नहीं होगी। जो लोग बचेंगे वो अपने पैरों तले जमीन को देखेंगे और समझ जाएंगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। 5वां दिन यमन से आग निकलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यमन से एक आग निकलेगी, और वो आग लोगों को हाँकेगी जैसे गायें और भेड़ें हाँकी जाती हैं। ये आग सिर्फ इंसानों के पीछे जाएगी। लोग किसी भी तरफ भागने की कोशिश करेंगे, वो आग सिर्फ एक तरफ हाँकेगी, शाम की तरफ, यानी सीरिया की तरफ, और दुनिया के अरबों लोग अलग अलग कोनों से सिर्फ एक ही तरफ भागेंगे, सीरिया। 6वां दिन दाबतुल अर्द। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि हम जमीन से एक जानवर निकालेंगे जो लोगों से बात करेगा। जमीन से एक अजीब मखलूक निकलेगी, कोई उसे रोक नहीं सकेगा, कोई हथियार उस पर काम नहीं करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जानवर के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी होगी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। वो लाठी से मोमिन के चेहरे पर नूर लगाएगा और अंगूठी से काफिर के चेहरे पर निशान करेगा। 7वां दिन सूरज मगरिब से निकलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक सूरज मगरिब से ना निकले, और जब सूरज मगरिब से निकलेगा लोग उसे देखेंगे। उस दिन जो ईमान नहीं लाया था उसका ईमान कबूल नहीं होगा, तौबा के दरवाजे बंद हो चुके होंगे, और उस लम्हे वो सब लोग जो पूरी जिंदगी कहते रहे कि कल से नमाज पढ़ेंगे, कल से तौबा करेंगे, कल से सही हो जाएंगे, उस वक्त समझ जाएंगे कि वो कल कभी नहीं आया। वो रोएंगे, वो कहेंगे कि हम ईमान लाए, हम तौबा करते हैं, लेकिन अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि जिस दिन रब की बड़ी निशानियां आ जाएंगी तब उसका ईमान कबूल नहीं होगा। 8वां और 9वां दिन
दुनिया की रफ्तार रुक जाएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत ऐसे आएगी कि दो आदमी कपड़ा खरीदने के लिए बहस कर रहे होंगे और क़यामत आ जाएगी। मतलब वो डील कभी पूरी नहीं होगी। एक आदमी अपने ऊंट का दूध निकाला होगा और क़यामत आ जाएगी, वो दूध कभी नहीं पिया जाएगा। एक आदमी अपने मुंह में निवाला डालने की कोशिश कर रहा होगा और क़यामत आ जाएगी और वो निवाला कभी नहीं खाया जाएगा। ये दुनिया बीच में ही रुक जाएगी, बिल्कुल एक अधूरी कहानी की तरह। 10वां दिन सूर फूंका जाएगा। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे। पहली फूंक आएगी और हर जिंदा चीज बेहोश होकर गिर जाएगी। इंसान, जानवर, परिंदे और कीड़े मकोड़े भी सब एक साथ एक ही लम्हे में। पूरी दुनिया में एक खामोशी छा जाएगी। फिर दूसरी फूंक आएगी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि सब के सब खड़े हो जाएंगे और देख रहे होंगे। तुम उठोगे लेकिन ये दुनिया नहीं होगी, ये मैदान हशर होगा। कोई घर नहीं, कोई शहर नहीं, कोई फैमिली नहीं, कोई दोस्त नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा वो अमल जो तुमने इस दुनिया में किया था। आखिरी बात, अभी सूरज मशरिक से नहीं निकला, अभी तौबा कबूल होती है, अभी नमाज का दरवाजा खुला है, अभी अल्लाह की तरफ वापस आने का वक्त है। लेकिन वो वक्त हमेशा नहीं रहेगा, वो दरवाजा बंद होगा। वो सुबह आएगी और जो एक जरे के बराबर भी नेक अमल करेगा वो उसे दिखेगा। क्या तुम तैयार हो?